का स्वामी है। त्रिशराय में ये पहला ज्योतिष के सभी विद्वानों और ज्योतिष प्रेमियों को प्रणाम। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इससे पहले वाले वीडियो में आपने समझा 27 नक्षत्रों के नाम और उन सभी नक्षत्रों के स्वामी ग्रह और फिर उन सभी नक्षत्रों के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, मतलब प्रारंभिक अंश यानी डिग्रियां और अंत कहाँ होता है वो डिग्रियां। आज आप जानेंगे सभी 27 नक्षत्रों के सभी ग्रहों के भी साथ ही साथ सात्विक, राजसिक और तामसिक किस प्रकार की उनकी प्रकृति होती है और ये प्रकृति कैसे गुणों को प्रदर्शित करती है, किस तरह के गुण उस नक्षत्र में होने से कैसे प्रभाव होते हैं। इन सब बातों को आज जानेंगे विस्तार से और किस प्रकार इन गुणों का फलादेश में प्रयोग किया जाता है, इन गुणों का ज्योतिष की दृष्टि में महत्व क्या है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में फलादेश के समय नक्षत्र बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फलित के अनेक क्षेत्रों में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जातक की कुंडली का विचार करना हो या फिर ताजिक यानी वर्ष फल का विचार करना हो और या फिर गोचर फल का विचार करना हो, प्रश्न कुंडली में प्रश्न का विचार करने के लिए भी नक्षत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। और मुहूर्त या फिर संस्कार की गणना करनी हो, उत्सव के लिए हम मुहूर्त की गणना करते हैं। किसी भी उत्सव को करने से पहले उसका उचित मुहूर्त भी नक्षत्रों की सहायता से ही किया जाता है। इन सभी में नक्षत्रों के आधार पर शुभाशुभ निर्णय किए जाते हैं। शुभ भी हो सकता है वो मुहूर्त, अशुभ भी हो सकता है और अशुभ है तो उसको त्याग दिया जाता है। नक्षत्रों के आधार पर शुभाशुभ फल कथन भी किया जाता है। ये पद्धति कुंडली में हम जब फलादेश करते हैं तब प्रयोग में लाते हैं, जिसको समझने के लिए नक्षत्रों के शुभ और अशुभ, इसके गुण क्या हैं, नक्षत्रों के अवगुण कहाँ कहाँ क्या क्या होते हैं, इसी प्रकार ये सब नक्षत्रों की सभी विशेषताओं का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले आप जानिए नक्षत्रों के गुण। और गुण का मतलब यह है कि वो नक्षत्र सात्विक गुण वाला है या तामसिक गुण वाला है या फिर राजसिक गुण वाला है, यानी उसके जो गुण हैं वो सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या फिर तमोगुणी ग्रह है और नक्षत्र है। क्योंकि नक्षत्र के साथ साथ मैं ग्रहों की चर्चा भी करूंगा। इन 3 गुणों के आधार पर ग्रहों और 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। पहली सतोगुणी और दूसरी रजोगुणी और तीसरी है तमोगुणी। इसमें आप ठीक से इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। नक्षत्रों से अगर हम फलादेश करते हैं तो इसकी बड़ी खास आवश्यकता पड़ती है। सतोगुणी ग्रह ये कौन से हैं? सतोगुणी ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। ये 3 ग्रह हमेशा याद रखना, ये सत्वगुणी ग्रह माने जाते हैं। और रजोगुणी ग्रह हैं बुध और शुक्र। शनि, मंगल, राहु और केतु ये ग्रह हैं तमोगुणी यानी तामसिक प्रवृत्ति वाले ग्रह माने गए हैं। अब ये 9 ग्रह सभी नक्षत्रों के स्वामी तो हैं, परंतु इनमें 9 ग्रहों की प्रकृति के अनुसार नक्षत्रों के तत्व नहीं हैं। बहुत सारे वीडियो में या बहुत सारे ग्रंथों में, अनेक ग्रंथों में बताया गया है कि ये जो नक्षत्र हैं इनकी प्रकृति इन्हीं ग्रहों के अनुसार होती है। मतलब जिस नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह होगा उस ग्रह की जो प्रकृति है, सात्विक है, तामसिक है या राजसिक है, वही प्रकृति नक्षत्र की बन जाती है। लेकिन बिल्कुल गलत है। आप कभी भी इससे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना। वो ग्रंथों के अंदर मिस्टेक है, वो चली आ रही है, चलती चली आ रही है। तो मतलब यह है कि वहाँ कहा गया है कि 9 ग्रहों की प्रकृति के अनुसार नक्षत्रों के तत्व होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इसको आप
अपने वास्तविक जीवन में प्रैक्टिस में भी परखेंगे कि तो आपको बिल्कुल इसके परिणाम दिखाई नहीं देंगे। तो नक्षत्रों के तत्व अलग होते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से विद्वान ग्रहों के स्वामित्व के आधार पर नक्षत्रों के तत्वों का वर्गीकरण कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। आप बेशक अपने और अपने जानने वालों के जन्म नक्षत्र की प्रकृति मेरे द्वारा बताए जाने वाले नक्षत्रों के तत्व के अनुसार आप मिलान करके देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता रहा हूं जो कि गलत बताए गए हैं ज्योतिष के कुछ ग्रंथों में। उनमें सूर्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा सूर्य के तो नक्षत्र हैं ये, लेकिन ये नक्षत्र सतोगुणी नहीं हैं, लेकिन यहाँ सतोगुणी बताया गया है। और सतोगुणी में फिर चंद्रमा के नक्षत्र बताए गए हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण। फिर बृहस्पति के नक्षत्र बताए गए हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। यहाँ जो सही नक्षत्र हैं वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले आप रजोगुणी जो गलत बताए गए हैं वो भी समझ लीजिए। सतोगुणी के बाद रजोगुणी जो गलत बताए गए हैं, जो वास्तव में हैं नहीं, वो बुध के नक्षत्र रजोगुणी अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती बताए गए हैं। और फिर शुक्र के नक्षत्र 2 नंबर भरणी, 11 नंबर पूर्वा फाल्गुनी और 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा भी बताया गया है। ये सभी बुध और शुक्र दोनों के नक्षत्र हैं और इस तरह से इनको रजोगुणी नक्षत्र बताया गया है। और इसके बाद फिर तमोगुणी नक्षत्र बताए गए हैं, मंगल के, शनि के, राहु के और केतु के। बिल्कुल ठीक है कि ये ग्रह तो तमोगुणी हैं, लेकिन इनके नक्षत्र तमोगुणी नहीं हैं। बिल्कुल भी इसका इफेक्ट आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। 5वां नंबर मृगशिरा नक्षत्र तमोगुणी बताया गया है, चित्रा बताया गया है, धनिष्ठा, पुष्य जो कि शनि का नक्षत्र है, अनुराधा शनि का नक्षत्र भी तमोगुणी, उत्तरा भाद्रपद शनि का भी तमोगुणी, राहु का आर्द्रा, स्वाति और विशाखा ये भी तमोगुणी, केतु का नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल ये भी तमोगुणी। तो इस तरह से ये तो हो गए आपको ग्रहों के अनुसार तो बिल्कुल ठीक है, ग्रह के यही नक्षत्र होते हैं सभी ग्रहों के, लेकिन ये ग्रहों की प्रकृति तो है सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, पर नक्षत्र ये इस प्रकार के नहीं हैं। वास्तव में जो नक्षत्रों के तत्व हैं, आइए वो समझ लेते हैं। वही आपको सामने बोर्ड पर भी दिखाई दे रहे होंगे। वास्तविक जो सतोगुणी नक्षत्र हैं वो ग्रहों से हट करके अश्विनी नक्षत्र सतोगुणी नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र सतोगुणी नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा, श्रवण और रेवती ये 1 नंबर नक्षत्र, अश्विनी 2 नंबर, मृगशिरा 3 नंबर, पुनर्वसु 8 नंबर, पुष्य 13 नंबर, हस्त 15 नंबर, स्वाति 17 नंबर, अनुराधा 22 नंबर, श्रवण और 27 नंबर रेवती। ये सभी नक्षत्र सतोगुणी हैं, वास्तविक सतोगुण इनमें है। रजोगुणी नक्षत्र वास्तव में जो हैं वो है 2 नंबर नक्षत्र भरणी, 4 नंबर रोहिणी, 6 नंबर वाला नक्षत्र आर्द्रा, 11 नंबर वाला नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, 12 नंबर वाला उत्तरा, 20 नंबर वाला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, 21वां उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, 25वां पूर्वा भाद्रपद और 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद। ये भी वास्तव में रजोगुणी नक्षत्र हैं। और इसके बाद फिर तमोगुणी जो वास्तविक नक्षत्र हैं वो है 3 नंबर वाला कृतिका नक्षत्र, तीसरे नंबर पर आता है इसलिए मैंने कहा 3 नंबर वाला। 9 नंबर वाला अश्लेषा नक्षत्र, 10 नंबर में आने वाला मघा नक्षत्र, 14 नंबर में आने वाला चित्रा और 16 नंबर में आने वाला विशाखा, 18 नंबर में ज्येष्ठा, 19वें नंबर पर मूल, 23वें नंबर पर धनिष्ठा, 24वें पर शतभिषा। तो बड़ी अच्छी तरह से आपको सामने बोर्ड पर नोट कर लेने चाहिए। वास्तव में ये नक्षत्र सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी आपको अवश्य दिखाई भी देंगे। और अगर आप प्रैक्टिस में इनको देखेंगे इस नक्षत्र वाले व्यक्तित्व को, तो आपको उसका आभास हो जाएगा। इस आधार पर नक्षत्रों के गुण और प्रभाव ऐसे होंगे। सतोगुणी नक्षत्र जो होंगे अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती होंगे। और इसके गुण क्या होंगे, अब गुण भी साथ के साथ आप समझते जाइए। सतोगुणी नक्षत्रों के जो गुण और प्रभाव हैं उसमें जातक में ईश्वरीय गुणों की अधिकता होगी।
ईश्वरीय गुण यानी ईश्वर को मानना, ईश्वर पर विश्वास करना, या पूजा पाठ में या फिर अध्यात्म की तरफ उसका रुझान ज्यादा होना। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक ईश्वरवादी होते हैं, ईश्वर के भक्त होते हैं और निर्मल हृदय वाले होते हैं। पाप पुण्य में भेद जानते हैं, वो क्या गलत है क्या सही किया जा रहा है उसको अच्छी तरह से वो जानते समझते हैं। निर्मल हृदय वाले सत्य वक्ता होते हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा सत्य का इस्तेमाल शायद ना करते हों, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर सच्चाई पर चलने वाले लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं, क्षमावान भी होते हैं, साथ साथ दयालु प्रकृति भी इनकी होती है। निष्कपट, धैर्यवान, निस्वार्थी ये सतोगुणी। निस्वार्थ होना, निष्कपट होना, धैर्यवान होना ये सत्व गुण माने जाते हैं। परोपकार होना, सत्य कर्म करने वाला होना, संतोषी प्रकृति का होना और दूसरों को कष्ट नहीं देने वाला होना, ये भी सत्व गुण माने जाते हैं। सात्विक गुण ये हैं। बल्कि दूसरों के कष्ट को देख करके ये सतोगुणी प्रकृति वाले लोग, स्त्री हो या पुरुष हो, आप नोट करेंगे, देखेंगे उनको दूसरों को कष्ट में देखकर बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है और वो दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है, जब हम जन्म कुंडली में इस नक्षत्र पर पाप ग्रहों का प्रभाव देखते हैं, मान लीजिए सतोगुणी तो आपका जन्म का नक्षत्र है, लेकिन उस नक्षत्र पर तमोगुणी ग्रहों का प्रभाव है, तो क्या होगा? पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक हो जाने से उस जातक में सतोगुण परिवर्तित होकर के वो बन जाते हैं रजोगुण। रजोगुण की अधिकता हो जाती है। तो अच्छी तरह से आपको ये आइडिया हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से गुण परिवर्तित होते हैं। रजोगुण की अधिकता उसमें हो जाती है। अब दूसरा जो पहलू है वो समझते हैं, रजोगुण वाले नक्षत्र कौन से हैं। वास्तविक रजोगुण वाले जो नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं वो हैं भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और 25वां पूर्वा भाद्रपद, 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद। इनके फल क्या हैं? रजोगुणी का मतलब ये है कि रजोगुणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में देव तथा असुर दोनों के मिले जुले सम्मिश्रित गुण होते हैं। गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं, मतलब दोनों चीजें होती हैं। आजकल ऐसे गुण अवगुण ज्यादातर मनुष्यों में आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि अधिकांश मानव भौतिकता से प्रभावित हैं। धन, भोग और विलासता के इच्छुक लोग जो हैं वो रजोगुणी लोग कहलाते हैं। रजोगुणी प्रकृति जातक में सद्गुण भी होते हैं और दुर्गुण भी होते हैं, मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ऐसे जातक कभी असत्य बोलते भी हैं और कभी झूठ का सहारा भी लेते हैं, कभी कभी झूठ से वो घृणा भी करते हैं, असत्य बोलते भी हैं और सत्य भी बोलते हैं। स्वार्थवश वो गलत या सही का निर्णय कर लेते हैं। क्रोध और अहंकार भी करते हैं, दिखावा भी करते हैं। कभी कभी अहंकार को बुरा भी मानते हैं, कभी परोपकार भी करते हैं, सत्य भी बोलते हैं और असत्य भी बोलते हैं। इस तरह से रजोगुणी जातक में मिले जुले सब गुण और दोष आपको दिखाई देंगे। जब कुंडली में इस नक्षत्र पर नैसर्गिक रूप से पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक हो, पाप ग्रहों का यही मतलब है कि वो पाप ग्रह जो है वो तामसिक गुणों वाले होंगे। तामसिक गुणों वाले जो तामसिक तत्वों वाले ग्रह हैं उनका प्रभाव अगर रजोगुणी पर ज्यादा होगा तो वो जातक में रजोगुण परिवर्तित होकर के वो भी तमोगुण में बदल जाते हैं, तमोगुण की अधिकता ज्यादा हो जाती है। तो इसमें होगा क्या, उसमें रजोगुण जो है वो पहले ही उसमें आधा सतोगुण था और आधा तमोगुण था, तो तमोगुण की अधिकता हो गई, रजोगुण 20-25% ही रह गया। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से जब कुंडली में इस प्रकार के नक्षत्र पर यानी रजोगुणी नक्षत्रों पर नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह हैं, मतलब यह है कि जो सतोगुणी ग्रह हैं
उनका प्रभाव ज़्यादा हो तो उस जातक में रजोगुणी सतोगुणी फिर परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ परिवर्तन कितने प्रतिशत क्या होगा, इसका आकलन बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा है तमोगुण। तमोगुण का प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तमोगुण को समझने के लिए सबसे पहले तमोगुणी नक्षत्रों को, जो वास्तव में तमोगुणी नक्षत्र हैं, उनको समझ लीजिए। कृतिका नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और शतभिषा, ये सभी नक्षत्र जो हैं वो तमोगुण वाले नक्षत्र हैं। तामसिक प्रकृति जिसकी होती है, तो तामसिक प्रवृत्ति वाले नक्षत्रों के प्रभाव के कारण से इन जातकों में असुरी प्रकृतियां ज्यादा होती हैं। तमोगुणी जातक में क्रोध ज्यादा होता है, मांस मदिरा का सेवन ये करने वाले होते हैं। कभी मांस का सेवन ज्यादा कर लेते हैं, कभी मदिरा का भी कर लेते हैं, या कभी कभी जो भी दूसरे ग्रहों का प्रभाव इनके ऊपर होगा वो उसके अनुसार आप इसको समझ लेना। क्रूरता, कुबुद्धि भी होती है, असत्य का सहारा भी लेते हैं, अहंकार भी इनमें देखने को मिलता है, ढोंग, दुष्टता, ईर्ष्या, बेईमानी, छल कपट, द्वेष और जितने भी ऐसे आचरण हैं जो कि तमोगुणी माने जाते हैं, उन आचरणों को आप ज्यादा देखेंगे, उन अवगुणों की अधिकता ऐसे लोगों में होगी और वो स्वार्थ से भरे हुए दूसरों को कैसे ठगा जाए इसकी युक्तियां लगाते रहने वाले लोग, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में भी उनको कोई हिचक नहीं होती। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, अगर इन नक्षत्रों पर यानी तमोगुणी नक्षत्रों पर सतोगुणी ग्रहों का प्रभाव हो जाता है तो फिर परिवर्तन हो जाएगा, फिर ये इतने ज्यादा तमोगुणी नहीं रह जाएंगे। यहाँ पर ग्रहों के मामले में भी थोड़े बहुत मतभेद आपको मिलेंगे। कुछ विद्वान बुध को सात्विक मानते हैं और सूर्य और चंद्रमा को राजसिक मानते हैं। इस आधार पर वो लोग बुध के 3 नक्षत्रों को सतोगुणी और सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रों को रजोगुणी मानते हैं। फल दीपिका या चमत्कार चिंतामणि जैसे जो सम्मानित ग्रंथ हैं, उनमें सूर्य और चंद्रमा को सात्विक और बुध को राजसिक ग्रह माना गया है। ये जो वर्णन मैंने आपको पहले बताया है, उसके अनुसार वर्गीकरण भी इसी आधार पर किया गया है। यहाँ आप यह भी ध्यान देना कि जब कुंडली में इस नक्षत्र पर नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, जैसे तमोगुणी पर प्रभाव रजोगुणी का हो जाता है, तो रजोगुणी और तमोगुणी का मिला जुला परिवर्तन आपको दिखाई देगा। अगर रजोगुणी नक्षत्रों के साथ सतोगुणी ग्रहों का संबंध हो जाता है तो रजोगुण में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब रजोगुण ज्यादा होते हैं, सतोगुण भी उसमें होंगे ही होंगे। तो इस तरह से ये मिला जुला करके आपको किस तरफ ले जाता है, इसका विश्लेषण करना ही नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में मुख्य होता है। इसके अलावा नक्षत्रों को और भी बहुत सारे एंगल से हम फलादेश के द्वारा देखते हैं, उनका प्रभाव जांचते हैं, उनके प्रभाव को परखते हैं। तो ये एक पहलू है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति आपने समझ ली होगी। वास्तविक प्रकृति क्या है, जो ग्रहों की तो उसी अनुसार ही है, ग्रहों की तो सभी ग्रंथों में बिल्कुल ठीक बताई गई है, लेकिन नक्षत्रों को जो मैंने आपको बताई है उसकी परीक्षा अवश्य करना अपने जीवन में, और प्रभाव भी देखना। अगर वो तमोगुणी आपको दिखाई देता है किसी का नक्षत्र, और उस पर यह भी देखना कि सतोगुणी ग्रह का कोई प्रभाव है या नहीं। अगर प्रभाव सतोगुणी का नहीं है बल्कि रजोगुणी या फिर तमोगुणी ग्रह का प्रभाव उल्टा है, तो उसमें तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ने का खतरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें उम्मीद है कि आपने नक्षत्रों के इस रहस्य को, इस एंगल को तो समझ लिया होगा। बहुत सारे एंगल और रहस्यमयी हैं जिनको मैं समय समय पर आपको चर्चा में वर्णित करता रहूंगा, जिनकी चर्चा मैं समय समय पर अवश्य आपके समक्ष करता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सिखाने वाला चैनल है जिस पर मैं नक्षत्रों के बारे में ही ज़्यादातर बात किया करता हूँ, और नक्षत्रों के बारे में बात करने का मतलब ये है कि ये गहराई
नक्षत्रों की सूक्ष्मता को आप बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं। आपको अगर कंटिन्यू इस चैनल के साथ बने रहना है और फास्ट यानी सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंच जाना चाहिए जो कि शोधात्मक वीडियो होगा। तो इसके लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ज्वाइन बटन नीचे बना हुआ है और ज्वाइन बटन पर जाकर के थोड़ी सी पेमेंट होती है, उसके लिए वो मंथली आपकी कटती रहेगी आपके अकाउंट से। तो आप सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके लिए और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नेक्स्ट नक्षत्रों के रहस्य को समझेंगे। नमस्कार।